उसके पहले 2 किस्में और आई थी 2007 और 2008 में। 2007 में पूसा बासमती 1460, जिसको इम्प्रूव पूसा बासमती 1 के नाम से जानते हैं, और इस किस्म में पत्ती का झुलसा रोग नहीं लगता था। ये मुच्छल का ही सुधार था। और उसी तरह से मुच्छल का एक और सुधार करके नई किस्म निकाली गई पूसा बासमती 1637, जिसमें झोंका रोग या गर्दन तोड़ बीमारी नहीं लगती है। एक खास बात मैं बताना चाहूँगा कि ये तीनों किस्में थीं जो मुच्छल से निकली, दोनों किस्में पूसा बासमती 1, पूसा बासमती 1460 और पूसा बासमती 1637, इन तीनों किस्मों में झंडा रोग बिल्कुल नहीं लगता है। आप लोगों का अनुभव होगा, जो लोग मुच्छल लगाए होंगे उन्होंने इस चीज़ को निश्चित रूप से महसूस किया होगा कि इन तीनों किस्मों में झंडा रोग नहीं लगता है। हम लोग शोध के द्वारा यह कोशिश कर रहे हैं, पहचान करने की क्या कारण है कि इसमें झंडा रोग नहीं लगता है, और वही जीन पहचान हो जाए तो उसको हम 1509 में, 1121 में, बाकी सारी किस्मों में जिसमें झंडा रोग लगता है उसमें ट्रांसफ़र करें, ताकि एक जो सिरदर्द किसानों का बना हुआ है झंडा रोग, उससे हम किसानों को मुक्ति दिला सकें। काफ़ी हद तक हम लोगों को कुछ सफलता मिली है, और 1509 का जो बदला हुआ रूप है वो जल्दी आएगा, जिसमें कि झंडा रोग नहीं लगेगा, और किस्मों पे हम काम कर रहे हैं। 2013 में 1509 आई, उसके बाद फिर पूसा बासमती 1637 आई, फिर पूसा बासमती 1718 आई जो कि 1121 का सुधार करके बनाई गई। उसमें झुलसा रोग पत्ती का नहीं लगता है, बैक्टीरियल ब्लाइट। 1718 का भी तना मजबूत होता है, गिरती नहीं है, ये भी काफ़ी पसंद की गई। और उसके साथ ही साथ पूसा बासमती 1728 आई थी जो 1401 की बदल थी, उसमें झुलसा रोग नहीं लगता था। चावल की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी, लेकिन पैदावार में थोड़ी उसमें कमी रही और किसानों ने उसको उतना पसंद नहीं किया, वो किस्म पीछे रह गई। अब 2 वर्ष पहले हम लोगों ने 3 किस्में निकाली थी। 1509 का की बदल जो जैसा कि बताया गया 1847, 1121 का बदल 1885 और 1401 की बदल 1886। और इन तीनों किस्मों में जो बदलाव किया गया है, पत्ती का झुलसा और पत्ती का झोंका रोग, ब्लास्ट की बीमारी, गर्दन तोड़, ये बिल्कुल नहीं आता है। जो किसान भाई पिछले वर्ष इसको लगाए हैं, इस साल बहुत बड़े पैमाने पे लगने जा रही है। पिछले वर्ष हमने 1-1 किलो बीज दिया था। उन किसानों के यहाँ मैं गया, किसान संपर्क यात्रा निकाली। 5 दिन में पंजाब में रहा, हरियाणा में रहा, किसानों के घर पे रुका, और इतना अच्छा रिस्पांस था जिसको देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। और इस बार रकबा काफ़ी इन किस्मों का बढ़ा है, तो निश्चित रूप से इसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। अब रही बात धान में पानी की बचत हम कैसे करें। एक तो फसल की अवधि हम कम करें, उसमें जो कम अवधि की किस्में हैं उसमें पानी कम लगता है, विविधीकरण भी होता है। इसके अलावे जो धान लगाने का तरीका है उसमें जैसे डॉक्टर दलेर सिंह ने बट पे रोपाई की बात करी, सूखा कद्दू की बात करी, और इसके साथ साथ धान की सीधी बिजाई जो है, ये भी एक बहुत कारगर तरीका है जिसमें धान में पानी की बचत करीब 30-35% होगी। इसके साथ साथ लेबर की बचत होगी, और जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है उसमें 30-35% के आसपास कमी आती है।